जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मोटिवेशन क्विज है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल सकते हैं। बिल्कुल, यदि हम अपने आदत बदलेंगे तो हमारा फ्यूचर जरूर ही बदलेगा। आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, वो भी मैथ का। देखते हैं जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक 9 अंकों की संख्या है और जो कि 72 से विभाज्य है। 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य, तो इसका मान निकालना है। रूट के अंदर 7x - 3y। तो हमको यहाँ पर 72 का नियम क्या होता है भाई? विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था 72 का नियम का मतलब 8 और 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम किसका नियम लगाएंगे? 8 का नियम। 8 का नियम कहता है संख्या, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 अंक इसके 8 से 87, और यहाँ पर 22 है। तो इसको 8 से डिवाइड करोगे, कितना जाएगा? 8 एकम 8, ये तो कट गया, 7 बचा है। अब 22 के स्थान पर हम क्या रखें कि 8 से संख्या कट जाए? तो 22 के स्थान पर हम क्या रख देंगे? यहाँ पर 2 रख देंगे, क्योंकि 8 में कितना होता है आपका? 72 होता है। आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 22 बराबर वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 22 बराबर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब 22 बराबर इसमें 2 रख लीजिए भाई। 8 9 5 6 3 x 8 7, और 22 की जगह पे 2 रख लिया। अब उसके बाद x का मान निकालने के लिए हम 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम कहता है दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए, 9 से काटने का मतलब, या तो देखो 9 9 तो 9 से कटेगा, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कट जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 प्लस x, और 9 का गुणज कौन सा होता है? 21 के बाद 9 तिया 27, क्या होता है? 27 ही तो होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x की जगह पर हम 6 रख देंगे, तो ये 9 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है? रूट के अंदर 7x - 3y, तो बस x और y के मान रख दो भाई। 7 गुणे में 6 - 3 इंटू 2, तो 7 छंग 42 और माइनस का 6, तो 42 से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपका? कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? रूट के अंदर 36, और रूट के अंदर 36 है तो ये बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? ये आपका एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। यदि आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो आप पीछे वाले वीडियोस देख सकते हैं। इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। कह रहा है 12 15 18 27 से विभाजित। हम देखो, 27 से विभाजित होने का मतलब 9 तिया 27 होता है। 9 9 का विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। जैसे 9 दूने 18, तो 9 के विभाज्यता का नियम लगा दीजिए आप। जो संख्या कटेगी नहीं कटेगी वो क्रॉस। अब 8 5 13, योगफल कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। क्या ये 9 से कटेगी? नहीं कटेगी, बिल्कुल ये हमारी संख्या गलत है। 8 6 14, क्या ये 9 से कटेगी? नहीं कटेगी, ये भी हमारी गलत हो गई। 7 4 11, क्या ये 9 से कट रहा है? ये भी नहीं कट रहा। 5 4 9, ये संख्या 9 से कट रही है, तो ये 18 12 15 27 सभी से कटेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 1020 850 और 1156 का एचसीएफ ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी भाई? 1020 है, 850 है, 1156 है। इसके लगाने का तरीका क्या था भाई? इसके लगाने का तरीका था इनका अंतर ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? इनका अंतर ज्ञात करना। तो 1020 से जब हम 850 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? यहाँ से कितना जाएगा? 9 9 से नहीं, 12 से 5 गया
7, यहाँ 9 से 8 गया 170 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1156 से 850 घटा लो, कितना आ रहा है 608311, कितना आ रहा है 306 आ रहा है। 1020 भी घटा लो 1156 से, 1020 भी घटा लो, कितना आ रहा है भाई 136 आ रहा है, 170 आ रहा है, 136 आ रहा है, 306 आ रहा है। तो बताइए इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो इन सभी इनको काटेगी। तो इसके हम क्या कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या 136 के फैक्टर कर लेंगे। तो 136 के फैक्टर कीजिए भाई, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, क्या मिल रहा है हमको 34 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। देखो 68 भी आपका नहीं है, 136 भी नहीं है, तो 34 आएगा। या तो 34 से कोई छोटी संख्या, 34 से छोटी संख्या और क्या आता है, 2 से काटते इसको 17, 17 भी आपका नहीं है ऑप्शन में, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 8 माइनस 88 डिवाइड बाई 2 ऑफ 11 माइनस 22 माइनस 72 डिवाइड बाई 4। इसको देखना है कैसे सरल करते हैं भाई। देखिए 8 है माइनस 88 डिवाइड बाई ऑफ 11 माइनस माइनस 70 डिवाइड बाई, देखिए ये आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। किसका है, सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले हमका कौन सा नियम याद होना चाहिए, बोर्ड मास। कौन सा, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास का नियम सबसे पहले सबको पता ही होगा। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास का नियम सबसे पहले ब्रैकेट आते हैं। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना, ब्रैकेट, फिर हमको ऑफ की गुणा सॉल्व करनी है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये ऑफ है, यहाँ पर ऑफ सॉल्व कर देंगे। एक साथ में भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या है, डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड नहीं ऑफ, तो 11 दूनी 22 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई 22 माइनस 18 चौके 72 होता है, तो 18 आ गया। और इसको इस बार सॉल्व कर लो भाई, 22 से 88 कटेंगे तो 4, माइनस 22 से 18 गया तो 4, 4 से 4 गया क्या बचेगा 0, तो 8 से 0 गया 8 ही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 हैं। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक, औसत का फार्मूला क्या होता है भाई, औसत बराबर दिए गए अंकों का योग और बट्टिए में संख्याएं, कितनी संख्या, संख्याओं का योगफल और बटे में कितनी संख्या। एक तो आपका ये नियम है कि सभी का योगफल कर लीजिए और आपको क्या करना है, उतनी संख्याओं से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर। दूसरा नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, इनमें से या इनके आसपास की कोई संख्या हम मान लेंगे औसत, जैसे कुछ भी मान सकते हो आप, इनके ही नजदीक संख्याएं होनी चाहिए। जैसे 70, 85, 95, 86, 74, 83, 67 है, तो हम क्या करेंगे 70 आपका हम मान लिए, माना एवरेज कितना है इनका 70 है। ठीक है, तो भाई यहाँ तो 70 हो गया, 70 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 70 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, 70 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, 70 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 70 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, 70 से कितना कम है 3 कम है, तो माइनस का 3। बटे में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में 7। प्लस का है तो इसमें 70 में ही जोड़ देना है, माइनस का है तो इसी से घटा देना है। तो भाई देखो 13 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, यहाँ पर कितना हमको मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। और देखिए 25, 30, 40 और इस बार कितना हो गया 60 और 10 70, 70 बटे 7, तो कितना आ रहा है 10। मतलब इसमें हमें प्लस 10 और कर देना है, तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा और 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एवरेज हमारा 80 हो जाएगा। समझ में आया, इसी प्रोसेस से आप लगाएंगे सभी क्वेश्चंस आपके औसत के लग जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपए अधिक है, जूते का मूल्य कितना।
अनुपात समानुपात का चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। एक बैग और जूते, बैग और शूज का रेशियो कितना है 11:9। कह रहा है बैग का मूल्य जूते के मूल्य से कितना अधिक है 400, लेकिन अनुपात में देखें हम तो कितना अधिक है भाई 9×2=12, 2 अधिक है तो 2 बराबर हम कह सकते हैं 450 है। तो बताइए जूते का मूल्य, जूते का मतलब शूज का मूल्य कितना है 9 की वैल्यू आपको निकालनी है, बस 450 गुणे में 9 और बटे में 2 आना चाहिए। अब जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 225, और 225 और 9 की गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 9×5 = 45 का 5, और इकाई का अंक 5 केवल एक ही ऑप्शन में, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी गुणा 2025 ही आएगी। समझ में आया? हमको मल्टीपल करना ही नहीं, इकाई के अंक से ही क्वेश्चन का आंसर देख लेना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है? पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, उनका अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा है पहली संख्या का मतलब गुणा होता है 75% और बराबर दूसरी संख्या का 60%। इसका देखो परसेंटेज से परसेंटेज आप कट कर सकते हैं क्योंकि बटे में 100 आएगा। अब 75 15 से कटेगा, 15×5 = 75, 15×4 = 60। तो फर्स्ट और सेकेंड हमने क्या बताया था अभी में अनुपात में कि फर्स्ट का कितना है 4 है और सेकेंड का कितना है 5। सेकेंड को इस पार ले आइए, या तो आप ऐसे करके लीजिए 4/5, और यही 4/5 का मतलब ही है 4 अनुपात। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्रय विक्रय मूल्य के क्वेश्चन से हमेशा आपको इसमें एक बात याद रखनी है, कोई भी वस्तु होती है परसेंटेज में उसकी वैल्यू जो उसका क्रय मूल्य होता है वो 100%। कितना होता है 100% होता है। यदि 18% लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट की वैल्यू बन रही है आपकी 118%। किसकी बन रही भाई? देखो 100% तो उसका क्रय मूल्य है ही, अब 18% उसने लाभ ले लिया तो कितनी वैल्यू हो गई आपकी 118% वैल्यू हो गई। कितनी वैल्यू हो गई 118% वैल्यू हो गई, और जो कि रुपयों में कितनी है भाई 2832 है। कितनी है 2832। अब बोल रहा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कितना होता है भाई अभी हम बता चुके हैं 100, तो क्रय मूल्य 100% होता है, बस निकाल लीजिए 2832 गुणे में 100 अपान में 118। अब देखिए कितनी बार कटेगा 24 बार कटेगा। देखो हमेशा ये लास्ट के 2 जीरो तो आएंगे ही आपके, तो ये वाला और ये वाला तो चांसेस है कि नहीं। क्यों? क्योंकि डबल जीरो से मल्टीपल हो रहा है। अब 118 से इसको काटना है, कितनी बार जाए इकाई के अंक से अगर डिवाइड करके देखें तो 8×32 4 बार भी जा सकता है, क्योंकि 8×5 = 40 होता है। तो 2832 को आप कट करके इस प्रकार से देख सकते हैं। 118 दूना कितना होता है 236 होता है। 13 से 6 गया 7 और 7 से 472। कितनी बार जाएगा 4 बार। क्लियर? 18×4 = 72, तो कितना आ गया भाई 24 बार आ गया। तो 24 से 100 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24। वैसे 8×4 = 32 लास्ट का इकाई का अंक हम सोल्व करके देख सकते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 रुपए है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूटें 10% और 15% है। कुर्सी के कुल छूट प्रतिशत गणना कीजिए। देखिए इसमें आपको रेट दिया है लेकिन प्रतिशत गणना ही करनी है छूट की। छूट की आपको प्रतिशत गणना करनी है केवल, तो हमें इन रुपयों से कोई भी मतलब नहीं, इन रुपयों से कोई भी मतलब नहीं है। डायरेक्टली 10% और 15% छूट से मतलब है। देखिए इसके आपके कई तरीके हैं। एक तो आपका क्वेश्चन वो फार्मूला है x+y+xy/100। अब जो छूट मिलेगी या हानि होगी वो माइनस में होगा। क्लियर? और जो लाभ होगा वो कह रहा 10% की छूट दी तो माइनस का 10, 15% की छूट दी तो माइनस का 15, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 10 गुणे में 15 और बटे में 100।
जीरो से जीरो कट गया, इधर इधर कितना हो गया आपका 10 और 15 माइनस का 25 और प्लस का कितना बच रहा है भाई 1.5, 1.5 प्लस का और माइनस का 25 है तो कितना बचेगा माइनस का 23.5 बचे, कितना बचेगा भाई 23.5 का मतलब 23.50 बचे। क्लियर, 23.50 आपका आंसर। दूसरा तरीका इसका क्या होता है भाई, दूसरा तरीका भी देख लो, कोई भी किसी भी वस्तु का मूल्य कितना होता है 100% होता है तो 100 लिख लो। अब 10% छूट दी तो कितना बचा 90%, मतलब 90/100, 15% की छूट दी तो मतलब 85। इसको सॉल्व करेंगे, 10 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, इनकी गुणा करेंगे 9 पचे 45 और 9 अट्ठे 72 और 4 76 और 10 है तो नीचे 76.5, ये आपका आ गया। ये मूल्य बचा है तो लगभग देखो 100 होता है और बचा कितना आपके पास है 76.5, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा 23.50 आएगा माइनस, यही हमको छूट। फिलहाल ये वाला तरीका बेस्ट है और ये भी कभी कभी बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें दोनों तरीके आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि 12,800 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाएं तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापिस की जाएगी। कोई भी मूल्य होता है अपने में क्या होता है 100%। देखिए साधारण ब्याज बहुत ही साधारण है, 9% साधारण ब्याज की 9% का मतलब होता है साल में 9 रुपए ले रहा है। क्लियर, अब 5 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा भाई 9 पचे 45% ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, ब्याज हो जाएगा आपका 9 गुणे में 5 बराबर में 45% हो जाएगा। अब देखिए मूलधन हमेशा प्रिंसिपल कितना होगा भाई 100% होगा और सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना निकल रहा है भाई 45% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 145% हो जाएगा। ये चीजें नॉर्मल आपको समझ में आनी चाहिए, कोई भी अमाउंट होता है वो अपने में 100% होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है टाइम एंड टाइम होता है और रेट, इनका मल्टीपल ही आपका साधारण ब्याज और अमाउंट जो इन दोनों को जोड़ के अमाउंट कह रहा है 12,800 रुपए थे, ये प्रिंसिपल था मतलब ये 100% की थी वैल्यू, कितनी थी 100% बराबर कितना है 12,800। कह रहा है 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी तो कितनी राशि भाई वापस करेंगे, वो तो मुझे अमाउंट वापस करेंगे टोटल, केवल ब्याज ही थोड़ी ना देंगे, हमारा मूलधन भी वापस करेंगे, मतलब 145 हमको वापस करेंगे, तो 145% की वैल्यू आपको निकाल। देखिए 145 बटे में 100, 0 से डबल 0 करें, देखो 5 अट्ठे 40, आपका एक 0 लास्ट में आएगा तो मतलब ये तो आपका गलत, ये भी आपका गलत है क्योंकि भाई 12,800 तो ऑलरेडी है तो 5,700 कुछ, अब इन दोनों में से हमको क्या करना है उसकी मल्टीपल कर लेंगे, हमारा आंसर तो क्या है आपका भाई 128 और 145, इनका मल्टीपल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14 और 5 कम 5 और 1 6, 4 से मल्टीपल करेंगे 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 3 11, 4 एकम 4 1 5। अगर हम यहाँ पर अभी 1 से इसको करेंगे 8, यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ 1 से करेंगे 8 2 1, अगर इकाई का अंक देखें तो 0 6, इकाई का अंक कितना मिल रहा है हमको 60 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 3762 है, तो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले हम परसेंटेज को जो है रेट को है फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे, 9/100 हो गया, 2 वर्ष का मतलब 100 मूलधन था और 109 आपका क्या हो गया मिश्र धन हो गया भाई, और 2 साल में कितना होगा, इस पार भी 100 कर दीजिए, इस पार 109 कर दीजिए, मल्टीपल इनकी कर लीजिए, 100 का कितना हो जाएगा भाई 10,000 हो जाएगा और 109 का कितना हो जाएगा, 109 का स्क्वायर ही तो करना है, 109 का स्क्वायर कैसे हमने बताया था आपको, ट्रिक बताई थी 109 का स्क्वायर करने की, कितना बताया था, इकाई के कितना अधिक है भाई 9 अधिक है तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 जोड़ दीजिए 118, कितना हो जाएगा 118 81, ये हो गया, ये आपका ब्याज। तो यहाँ से देखिए ब्याज आपको कितना मिल रहा है 1881 मिल रहा है, आपको वो कितना बता रहे हैं 3762, तो हम कह सकते हैं कि भाई 1881 बराबर है 3762,
और मूलधन आपको निकालना है, मतलब 10,000 की वैल्यू आपको निकाल लेनी। तो कितनी हो जाएगी 3762 गुणे में 10,000 बटे में 1881। 2 बार कटेगा, 2 से 10,000 की गुणा करोगे तो कितना अमाउंट को प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, अरुण और राहुल 48 दिनों में और राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है और ये हम लगवा भी चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए सुमन और अरुण, सुमन और अरुण, ठीक है, कितने दिनों में करते हैं 96 दिनों में करते हैं। अरुण और राहुल, अरुण और राहुल कितने दिनों में करते हैं भाई 48 दिनों में। और राहुल और सुमन, राहुल और सुमन कितने दिनों में करते हैं 80। टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा 96, 48, 80 का एलसीएम निकाल लीजिए। 96, 48 और 16 से सभी कट रही है संख्या, 16 छक्का 96, 16 तिया 48, 16 पंचे 80। अभी 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 5। अब देखिए 16 तिया 48 और 10 कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगी। इनकी कैपेसिटी क्या है 96 से, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होता है भाई 16 के 96, तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। 48 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा और 80 से 8 से 48 6 बचेगा। ये इनकी कैपेसिटीज आ गई। ये श्याम क्या होने भाई, सुमन और अरुण की कैपेसिटी 5 है, इन दो दो करके हैं, ये कितने लोग हैं भाई डबल डबल करके हैं, तो इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो रही है 21। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 2, सुमन, अरुण और राहुल की कैपेसिटी कितनी है 21। तो इन तीनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सुमन, अरुण और राहुल की 21/2 आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी कैपेसिटी 21/2। कैपेसिटी उनकी आधी होगी क्योंकि दो दो लोग काम कर रहे हैं ना एक साथ में, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। सुमन तीनों लोग मिलकर लगभग कितने दिनों में कर लेंगे, लगभग की बात हो रही है। तो टोटल वर्क हमारे पास है 480 और बटे में कैपेसिटी कितनी है 21/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 480 गुणे में 2 बटे में 21। तो इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 960 बटे में 21। 21 से इसको डिवाइड कर दो, 960 को 21 से डिवाइड करोगे 21 चौके 84, 21 चौके 84 होता है, 21 छक्का 21 पंचे 105, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 15 बचा। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 21 कितनी बार जाएगा भाई 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, तो 45.7 आ रहा है। कितना आ रहा है 45.7, और 45.7 को हम लगभग में कितना मान सकते हैं 46 दिन मान सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय। सेम प्रोसेस वर्क एंड टाइम की तरह प्रोसेस है इसका। तो देखते हैं, ए एक पाइप है 12 मिनट में भरता है, ए जो है 12 मिनट में भरता है, और बी इसको 18 मिनट में भरता है, और सी इसको 36 मिनट में खाली करता है। तीनों का एलसीएम आपका कितना है 36, 12 3 36, 18 2 36, 36। ये दो क्या कर रहे हैं भाई भर रहे हैं, और ये आपका खाली कर रहा है। जैसे एक टैंक है, टैंक में 5 लीटर पानी डाला जा रहा है, 1 लीटर निकाला जा रहा है, तो उसमें कितना भरा जा रहा है केवल 4 लीटर। कितना 4 जो है वो भरा जा रहा है। 4 क्या किया जा रहा है भाई 3 2 5, 5 भर रहे हैं और 1 खाली कर रहे हैं, तो कितना केवल भर रहे हैं 4 ही तो भर पा रहे हैं, और हमको भरना कितना है भाई 36 लीटर ही तो भरना है। तो कितना भर कितना समय लगेगा 4 ने 36, आपको 9 मिनट लगेगा। कितने लग जाएंगे आपको 9 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखिए स्पीड कितनी है भाई 15 किलोमीटर पर, दूरी कितनी है 200 मीटर। देखिए दूरी आपकी 200 मीटर है
और स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, आपको पता होना चाहिए, 5/18 से। किससे, 5/18 से। तो 3×5 = 15, 3×6 = 18, मतलब 25/6 मीटर पर सेकंड। हमको टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, दूरी अपान में स्पीड हो जाएगा। टाइम बराबर कितना हो जाएगा, दूरी अपान में स्पीड। दूरी कितनी है आपकी 200 मीटर, स्पीड कितनी है 25/6। तो 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8×6 = 48 सेकंड। कितना टाइम आ जाएगा, 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। यदि आपको यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में आ रही कि 5/18 क्यों जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, देखिए 15 था किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर, और प्रति का मतलब बटे में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, अब इसको हम डबल जीरो से डबल काटा, 2×5 = 10 और 18, कितना आ गया भाई, 15×5/18 मीटर पर सेकंड से हम करेंगे। समझ में आया, ये चीज होनी चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक जाता है और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, धारा की चाल ज्ञात। देखिए ये नाव और धारा का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाता है, 11 घंटे में 88 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 11 घंटे में 88, तो 11×8 = 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ये उसकी चाल हो गई। ठीक, अब क्या है, 12 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, तो 12×6 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाता। क्लियर, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अब जैसे हम कहें एक नाव की चाल होती है, एक धारा की चाल, यदि हम धारा के साथ में चलेंगे तो क्या होगी, हमारी चालें जुड़ जाएंगी, और अगर हम धारा के विपरीत आएंगे तो हमारी चालें आपस में घट जाएंगी। मान लिया धारा x और y दोनों की चालें हैं, तो कितनी हो जाएगी, 8 किलो, प्लस की वैल्यू 8 है, और एक माइनस की धारा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + y। यहाँ पर किसकी, नाव की चाल हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी धारा की चाल। ठीक भाई, ये प्लस में वैल्यू 8 है, माइनस में वैल्यू 6। तो हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, क्या है, एक प्लस में वैल्यू हो, एक माइनस में वैल्यू, तो उसमें हम बड़े वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि हमको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो 8 + 6 / 2 मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। y की वैल्यू निकालनी तो 8 - 6/2, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। कितना हो जाएगा आपका, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 27 मीटर स्क्वायर में ही आता है, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, ब्रीथ की कितनी है, 3 गुनी है। तो हम लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाल लें, लंबाई बटे में बराबर 3/1 हो जाएगा, ये उनका अनुपात निकल के आ गया। अगर हम नॉर्मल लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3x, और ब्रीथ ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1x। ठीक, क्षेत्रफल आपका क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया कितना है, 27, इस पार कितना हो जाएगा, 3x गुणे में x, 3 से इसको काटेंगे तो 9, 9 बराबर कितना है, x और x² तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो जाएगी। कितनी, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो 3 × 3 बराबर में 9 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर। तो क्या पूछा है आपसे भाई, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है आपका, 2l + b। तो 2, 9 + 3, 9 3 कितना होता है भाई, 12, 12 दूनी 24 मीटर आपका
परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है? ए बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 7 दिनों तक काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। यदि सी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेता है तो सी अकेले पूरा काम करता है। देखिए ए है 20 दिनों में करता है, बी आपका 30 दिनों में करता है। देखें टोटल वर्क कितना है आपका 60 है, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ये 7 दिनों तक काम करते हैं, तो 7 दिनों में कार्य, 7 दिन में कार्य ए और बी ने कितना किया है भाई? 7 गुणे में 5 ही तो काम करेंगे दोनों। काम कितना कर लेंगे? 35। तो शेष कार्य कितना बचा? 60 से 35 घटाओगे 25। कितना कार्य बचा? 25। और सी इसको 10 दिनों में कर लेता है। सी की क्षमता 25 कार्य उसने 10 दिनों में किया, तो क्षमता 5 दूनी 10, 5 25, 5/2 ही तो कैपेसिटी हो गई। अब हमको काम करवाना है 60, तो सी द्वारा समय कितना लगेगा भाई? 60 में 5/2, 5 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24। कितने दिन लगेंगे आपके? 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? क्लियर। उत्तीर्ण का पूछा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। एक तो आपका गणित है और एक आपका अंग्रेजी है, और यहाँ पर क्या है? दोनों। तो दोनों में कितने भाई पास हो रहे हैं? 50। कितना? 50% तो दोनों में पास हो गए। अब भाई गणित में कितने पास हुए? 60%। 60 में 50% तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कितना बचा भाई? 10%। क्लियर। कितना बचा? 10%। 70% अंग्रेजी में है, तो बचा कितना भाई? 50 तो ले चुके हैं, तो 20% अंग्रेजी में केवल पास हुए। तो कुल कितने लोग पास हो गए? पास कितने लोग हो गए? 80%। और फेल कितने हुए भाई? 100% टोटल होते हैं, तो 20% फेल हो गए। उत्तीर्ण पूछा है तो 80%, अनुत्तीर्ण पूछता तो 20%। क्लियर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 100 फैक्टोरियल गुणे 200 फैक्टोरियल के दाएं और शून्यों की संख्या। ये हम नंबर सिस्टम में सीख चुके हैं। किस प्रकार से इसको लगाएंगे? 100 में भाई कितने फैक्टोरियल होंगे? 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 चौके 20। कितने होंगे इसमें? 24 जीरो होंगे। फिर 200 में कितने होंगे फैक्टोरियल? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, तो कितना हो गया आपका? 49। तो इसमें जोड़ देंगे 9 4 13। कितना आना चाहिए? इकाई के अंक से देख रहे होंगे 73 आना। कितने जीरो होंगे? 73 जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 123, 3 की पावर 122, इसमें पता करना है। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 100। इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या आपको ज्ञात है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 3 की पावर तो 21, क्या बचेगा? 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। यहाँ पर 2 की पावर 119 कॉमन मिल जाएगा। 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0। यहाँ पर 3 की पावर 121 है। यहाँ पर 3 तियां 9 माइनस 3 किसी की पावर 0 होती है 1। 2 की पावर 119, यहाँ 2 दूना 4 माइनस 2 माइनस, तो 4 से 3 चला जाएगा, 1 ही बचेगा। यहाँ से 9 से 4 गया 5। शून्य आपका कब बनेगा? जब 5 गुणे 2 होगा। कितना होगा? 5 गुणे। जब 5 तो एक ही बार है, 2 तो 119 बार है, लेकिन 5 तो एक ही बार है, तो कितने शून्य बन पाएंगे? केवल आपका एक ही शून्य बनेगा। यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगले प्रैक्टिस सेट लाने के लिए हम कमेंट करें। ठीक है।